जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपने कई यूट्यूब चैनल्स में देखा होगा कि आरपीएफ की वैकेंसी अब आने वाली है। कब आएगी किसी को नहीं पता, लेकिन आपको मैं क्लियर डेट बताऊंगा कि इतने टाइम पे आपकी वैकेंसी आने वाली है 100%। तो समझिएगा इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें आपको एज कितनी मांगी जाती है, एज में कितने साल की छूट दी जाएगी, इसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप किए जाते हैं, जैसे कि रिटन एग्जाम में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है, हाइट कितना होना चाहिए, आपकी रनिंग कितने किलोमीटर की कराई जाएगी तथा इसमें आपको टाइम कितना दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीएफ के बारे में कि आरपीएफ है क्या। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। आरपीएफ का मुख्य कार्य यात्रियों की सुरक्षा करना, रेलवे की जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करना आरपीएफ का मुख्य कार्य होता है। आरपीएफ रेलवे का खुद का पुलिस फोर्स है। अब बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल, इसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए, यानी आप मैट्रिक में पास होने चाहिए। बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो इसमें आपकी उम्र 18 से 25 साल होना चाहिए। इसके अलावा आपको उम्र में छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की इसमें छूट दी जाती है। अब बात करते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में कि कितने पद पर आपकी वैकेंसी आएगी। तो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की 9000, कितनी 9000 प्लस पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। इससे कम वैकेंसी आपकी नहीं आएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा ही आई, क्योंकि आपकी जो पिछली वैकेंसी आई थी वो 2018 में आई थी, तब से आपकी वैकेंसी नहीं आई हुई है। और पिछली वैकेंसी आपकी 8000, कितनी 8619 पद पर आएगी। तो समझ लीजिए 5 साल हो गए तब से आपकी वैकेंसी नहीं आएगी, आई हुई है। तो आपकी वैकेंसी 9000 से तो नीचे आने वाली ही नहीं है, इससे ज़्यादा ही आएगी। बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो अगर आप जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 500 रुपये, अगर आप एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपसे 250 रुपये लिए जाते हैं। बात करें आपके नोटिफिकेशन यानी आपकी अप्लाई डेट के बारे में, तो आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन नवंबर दीपावली के टाइम पे, या ज़्यादा लेट होगा तो आपका दिसंबर में 100% जारी हो जाएगा। क्योंकि आपको लॉजिकल बात बताता हूँ, क्योंकि आपको पिछले कई वर्षों से वैकेंसी नहीं निकली हुई है। जैसे कि मैं पहले ही बताया 2018 में आपकी वैकेंसी निकली हुई थी, और आपका अगले साल अप्रैल 2024 में लोकसभा के चुनाव, तो वैकेंसी चुनाव के बाद तो निकलेगी नहीं, निकलेगी पहले ही। तो आपकी जो वैकेंसी आने वाली है वो आपकी नवंबर या दिसंबर में 100% आपकी आ जाएगी। यहाँ वहाँ के चक्कर में मत पड़िए, और अभी से आप इस पर अपने एग्जाम पर फोकस करिए, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो नहीं पता रहता कि कैसे इसकी तैयारी करें। तो अच्छे से समझ लीजिए, आपको 100% सच बात बता रहा हूँ, आपका नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर में जारी हो जाएगा। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। तो बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले होता आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद फिर होता आपका फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के बाद फिर होता आपका मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है। तो रिटन एग्जाम में आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के रहते हैं 50, मैथ के रहते हैं 35, और रीजनिंग के भी रहते हैं आपके 35। टोटल आपके 120 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपके 120 मार्क्स के रहते हैं। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। बात करें पेपर मोड के बारे में, ठीक है, एग्जाम मोड के बारे में, तो आपका पेपर सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा, यानी आपका पेपर ऑनलाइन होगा। बात करें माइनस मार्किंग के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की होगी। इसका मतलब अगर आप कोई 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। ये है आपकी पेपर की लैंग्वेज, मतलब आपकी जो लैंग्वेज है कि आप किस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में तो आप पेपर दे ही सकते हैं। इसके अलावा उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मराठी, उड़िया, गुजराती, बंगाली, मणिपुरी, पंजाबी,
इसके अलावा भी कुछ लैंग्वेज है उसमें भी आप पेपर दे सकते हो। तो ये है आपका एग्जाम जो कि आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब समझिए इसके फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट में जो पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होती है वो 165 सेंटीमीटर, और महिला उम्मीदवार की जो हाइट होती है वो होती है 160 सेंटीमीटर। सॉरी, पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट रहना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। अगर कोई पुरुष SC ST कैटेगरी में आता है तो उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर भी होगी, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला SC ST कैटेगरी में आती है, उनकी हाइट कम है और वो हाइट में छूट लेना चाहती हैं, तो उनकी हाइट अगर 152 सेंटीमीटर है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। बात करें इसके चेस्ट के बारे में, तो जो चेस्ट ना आपका सीना होना चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, और मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव होना चाहिए। करके दिखाते हैं। ऐसे आप नॉर्मल ऐसे खड़े हो गए तो आपका यहाँ से लेस डाला जाएगा फीता, और ऐसे नॉर्मल आपका 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट का ऐसा फुलाव आना चाहिए। तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। मिनिमम आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। बात करें आपकी रनिंग के बारे में, तो रनिंग इसमें पुरुष उम्मीदवार की 1600 मीटर की होगी। टाइम मिलेगा आपको 5 मिनट 45 सेकंड का। महिलाओं की 800 मीटर की होगी। टाइम मिलेगा 3 मिनट 40 सेकंड का। और आपकी अच्छी खासी इसमें रनिंग होने वाली है। तो जब आपका रिटन एग्जाम हो जाए उसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट में यानी रनिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर आप रिटन एग्जाम में निकल गए तो दौड़ में आप बाहर हो सकते हो, क्योंकि इसमें दौड़ अच्छी खासी तगड़ी है और टाइम आपको 5 मिनट 45 सेकंड का मिलने वाला है। समझ गए होगे आप। और सबसे पहले फोकस करना है आपको रिटन एग्जाम पर ही, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा 3-4 महीने का। ठीक है। बात करें आपके लॉन्ग जंप के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार का लॉन्ग जंप 14 फीट का होगा, महिलाओं का 9 फीट का। बात करें हाई जंप के बारे में, तो हाई जंप आपका 4 फीट का होगा पुरुष उम्मीदवार का, और महिलाओं का 3 फीट का होगा। बात करें सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपकी इन हैंड सैलरी मिलती है 21,700 रुपये। इसके अलावा बहुत सारे आपको अलाउंसेस मिलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, जैसे TA DA HRA राशन मनी, इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी शुरुआत में सैलरी बनती है 35,000। ठीक है। बाकी आपकी सैलरी सिटी वाइज डिपेंड करती है, जैसे कि अगर आप बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली या कोलकाता में हो तो यहाँ पर सैलरी आपकी ज़्यादा रहेगी। ठीक है। अब बात करें प्रमोशन के बारे में, तो सबसे पहले आप बनोगे कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद फिर ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद फिर आप बनोगे सब इंस्पेक्टर जिसे हम दरोगा भी बोलते हैं, उसके बाद बनोगे आप इंस्पेक्टर यानी जिसे स्टेट पुलिस में कोतवाल बोलते हैं। तो ये आपका सैलरी प्रमोशन। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद भारत, जय हिंद भारत।